नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसपी हिंदी में। जैसा कि साथियों, कल 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश में नए सीएम मोहन यादव जी ने अपनी शपथ ग्रहण कर ली है और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। उनका सबसे पहला जो अच्छा काम है वह अच्छा काम यह है कि उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि तेज आवाज में चल रहे जो भी यंत्र हैं उन पर रोक लगाई। और दूसरा यह है कि खुले में मांस और अंडा की बिक्री पर उन्होंने रोक लगाने की बात की है। यह बेहद ही सराहनीय कदम है। आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई, इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। 2, 3, 4 बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहाँ हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता है, अर्थात रजिस्ट्री कराता है, तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक
ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए इसी अपेक्षा से। और आपको मैं बता दूं साथियों कि मोहन यादव जी का एक और वायरल वीडियो मैंने सुना, तो उसमें मोहन यादव जी बता रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे, ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं वह नहीं चलेंगे। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान बाबा साहब का ही चलेगा। तो यह उनका बेहद ही अच्छा काम है कि वह संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। और खुले में मांस और अंडे पर जो बिक्री है उस पर रोक लगाना इसलिए आवश्यक हुआ है साथियों, क्योंकि इन सारी चीजों से व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का बन रहा है। यानी कि हिंसक प्रवृत्ति होगी तो जरूरी नहीं है कि वह पशु पक्षी को ही मारे। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति हिंसक है वह अपराध को जन्म देता है। तो इस प्रकार खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक लगाना भी उनका बहुत ही अच्छा कदम है साथियों। वहीं दूसरी ओर साथियों, संसद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात को संसद तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया और एक ऐसा केमिकल जो कि नुकसानदायक नहीं है उन्होंने संसद भवन में सुरक्षा घेरा को तोड़ करके फेंका। जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें से एक महिला नीलम है, उसका वीडियो हम सभी के सामने है कि वह किस प्रकार से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं संगठन से नहीं हूं, किसी से हम आम जनता हैं, हम स्टूडेंट हैं। मोदी सरकार की जो तानाशाही है वह तानाशाही इस प्रकार की है कि इस सरकार में युवा बेरोजगार हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती, इसलिए यह कदम हमें उठाना पड़ा और हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए यह काम किया। तो साथियों, जो संसद हमले की बात है मीडिया बड़ा चढ़ा करके दिखा सकती है, लेकिन आपको बता दूं कि नीलम जो स्टूडेंट अपने आप को बता रहे हैं उनकी बात पर हमें अमल करना चाहिए और समझना चाहिए कि युवा किस प्रकार परेशान हैं और युवाओं के दुख दर्द को जितना कम किया जा सके उतना हमें करना चाहिए। उनकी आवाज को सुनना चाहिए, उनसे वार्तालाप संवाद करना चाहिए। इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद। बंद करो, तानाशाही नहीं हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी।